आज हम आए थे दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक जो कि शक्तिपीठ है, माँ कात्यायनी देवी मंदिर। यह दिल्ली के छतरपुर इलाके में आता है। ये छतरपुर मंदिर के नाम से भी मशहूर है। इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता आपका मन मोह लेगी। तो हम गाड़ी को पार्किंग में लगा के दर्शन करने चल देते हैं रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी के। यहाँ पे चढ़ाने के लिए आप कुछ भी नहीं ला सकते, जैसे धूपबत्ती, अगरबत्ती, नारियल। अगर आप हनुमान जी के दर्शन करने आए हो तो ज्यादा से ज्यादा केले ला सकते हो, वो भी पंडित जी आपको प्रसाद के रूप में वापस दे देते हैं। हनुमान जी तो वैसे ही महाबली हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महाबली उनकी प्रतिमा है। हनुमान जी की इतनी विराट प्रतिमा के दर्शन करने के बाद पंडित जी से प्रसाद लेने के बाद चल देते हैं हम महाकाली और महाकाल के दर्शन करने के लिए। मंदिर इतना बड़ा और सुंदर है और इतना साफ सफाई है कि मैंने अक्षरधाम के बाद यही मंदिर देखा है दिल्ली के अंदर जो बिल्कुल साफ सुथरा है। यहाँ पे भीड़ भाड़ भी कम थी। यहाँ पर भीड़ ज्यादातर नवरात्रों में ही होती है। इस मंदिर में पार्किंग की भी व्यवस्था है जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप बाहर से आते हो तो यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो बस और मेट्रो दोनों ही यहाँ पर आती हैं। और सबसे पास मेट्रो स्टेशन जो है वो है छतरपुर का, वहां से आप यहाँ तक पैदल भी आ सकते हो। बच्चे खुश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने शेर को पार्क में देख लिया था। हम भी मंदिर इसलिए आ गए थे क्योंकि खुशी का एग्जाम था। उसका एग्जाम सेंटर जो है मंदिर के 3-4 किलोमीटर दूर ही पड़ा था, तो हम उसे सेंटर छोड़ के मंदिर आ गए थे। हमने प्लान एक दिन पहले ही बना लिया था कि जब तक खुशी पेपर देगी 2 घंटे में, तब तक हम 2 घंटे मंदिर घूम लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं महाकाली और शिव जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भी ज्यादा भीड़ नहीं होती। एक तरफ हम देखते हैं कि ये भी महादेव का मंदिर है, मगर यहाँ पर जाना बंद था। दूसरी तरफ ये देवी जी सभी भक्तों का स्वागत करती हैं। इधर महादेव जी का शंख है। हम धीरे धीरे महादेव के मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं और बच्चे खेलते हुए जाते हैं क्योंकि ज्यादा भीड़ ना होने की वजह से बच्चे पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए चलते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो गजराज हमारा स्वागत करते हैं। हम मंदिर तक पहुंच ही गए थे। यहाँ पर भी हमारा गजराज स्वागत करते हैं। गर्मी ज्यादा थी, पैर ना जले इसलिए कारपेट बिछा रखा था। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग जो कि वासुकी है, अब उनके दर्शन करते हैं। तो दूसरी तरफ नंदी महाराज के दर्शन करते हैं। तभी हम मंदिर के बाहर से ही माँ कालका के दर्शन करते हैं जो कि माँ काली है। क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, वीडियो फोटो खींचना अलाउड नहीं था। नीचे माँ काली के दर्शन करने के बाद हम ऊपर चलते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। नीचे भी शिव जी विराजमान है, मगर हमारे को नीचे कैमरा अलाउड नहीं था। ऊपर जब हम मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो कैमरा वहां भी अलाउड नहीं होता। लेकिन हम जब देखते हैं कि वहां पर खुद ही पंडित जी दूसरों की वीडियो बना रहे हैं तो हम भी वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एक पंडित जी मना कर देते हैं कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि देखो पंडित जी तो खुद ही वीडियो बना रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा। मंदिर से दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो हमारी नजर पड़ती है इस ताले पे। ये ताला 5 से 6 फुट का था और इसके आगे बैरिकेडिंग हुई पड़ी थी और यहाँ पे लोगों का जाना बंद था क्योंकि ये मंदिर बंद कर रखा था। ये मंदिर भोलेनाथ जी का था, अंदर भोलेनाथ विराजमान थे। अब इसकी क्या वजह थी हमें नहीं पता। मंदिर के बगल में ही ये था त्रिशूल जो कि लगभग 25 से 30 फीट ऊंचा था। त्रिशूल कछुए के ऊपर बना हुआ था। उसके बाद पहुंचते हम माता के मंदिर में, माँ कात्यायनी देवी के दर्शन करने के लिए। मंदिर परिसर में घुसते ही सबसे पहले हम ये वट वृक्ष देखते हैं जिसकी रेलिंग पर चुनरी बंधी हुई होती है जो मनोकामना मांगने के लिए होती है। मनोकामना पूरी करने के बाद इसे खोल दिया जाता है। फिर हम सभी लोग एक एक करके हाथ मुंह धोते हैं। बच्चों से भी बोल देता हूँ मैं हाथ मुंह धो लो, फिर चलते हैं आगे मंदिर दर्शन करने के लिए। इधर भी किसी प्रकार का धूप बत्ती, अगरबत्ती, नारियल कुछ नहीं चढ़ता है। फिर हम सभी लोग जब आगे मंदिर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले करते हैं हम पिंडी रूप शिव जी के दर्शन। बच्चे, मम्मी और मैं शिव जी के दर्शन करने के बाद उनको प्रणाम करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये बच्चे तो सीधा नंदी महाराज पे कब्जा करके बैठ गए थे। तभी दो श्रद्धालु आते हैं, वो बच्चों से कहते हैं कि तुम हटो, हमें नंदी महाराज के कान में कुछ कहना है। श्रद्धालुओं की मनोकामना मांगने के बाद फिर हमारे घर के बच्चों ने तो फिर नंदी महाराज का पीछा ही नहीं छोड़ा। फिर एक एक करके वो लग गए भैया अपनी अपनी बातें कहने नंदी महाराज से। तो इनमें से एक कहती है कि नंदी महाराज सो रहे हैं, मैं घंटी बजा के जगाती हूँ। तो दूसरी कहती है नहीं, मैं गले की घंटी बजाऊंगी। नंदी महाराज से मनोकामना मांगने के बाद करते हैं बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन। फिर आगे चल देते हैं हम। ऐसे धार्मिक स्थानों पर परिवार के साथ आना एक अलग ही खुशी देता है।
यहाँ आने से हमारे को मन को शांति तो मिलती ही है, साथ में मंदिर से हमारे को सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। इस मंदिर की वास्तुकला और विशाल परिसर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। फिर हम अंदर पहुंचते हैं, वहां पर हम करते हैं श्री राम के दर्शन। श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ विराजमान है। उसके साथ ही गणपति बप्पा के दर्शन करते हैं। उसके बाद करते हैं माँ कात्यायनी देवी के दर्शन, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चलकर हम देखते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर ही कुछ मूर्तियां, हाथी, शेर, ये सब होते हैं। उसके बाद करते हैं माँ के कक्ष के दर्शन। इसी कक्ष में माँ का शयन कक्ष है। इसी कक्ष में माँ की श्रृंगारदानी है। जो श्रृंगार का सामान है सारा इसी कक्ष में है। और इसी में है माँ के चरण कमल। इसी कक्ष के बगल में है बाबा संत नागपाल जी महाराज का कक्ष। संत बाबा नागपाल जी महाराज माता कात्यायनी देवी के परम भक्त थे। 1970 में उन्होंने ही मंदिर की नींव रखी थी। इनके प्रयासों से ही आज मंदिर इतना विशाल और सुंदर है। आज इन्हीं के कारण मंदिर लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है। अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली घूमने आए हैं तो छतरपुर मंदिर जरूर आए। ये भगवान के दर्शन के साथ साथ आस्था और अपनी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। अब हम पूरे मंदिर के दर्शन कर चुके थे। फिर हम खुशी को लेने जाना था, क्योंकि उसके पेपर खत्म होने का समय हो गया था। फिर मंदिर परिसर में हम सब हाथ जोड़कर चल देते हैं खुशी को उसके सेंटर लेने के लिए। उम्मीद है कि ये मंदिर दर्शन का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उसके बाद खुशी भी कहती है कि मुझे भी दर्शन करने हैं, तो हम उसे भी लेके चल देते हैं। उसको बाद में सिर्फ हम माँ कात्यायनी देवी के दर्शन ही कराते हैं। हनुमान जी और शिव जी वाले मंदिर नहीं ले जाते, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो उसको मम्मी और ये बच्चे जल्दी जल्दी उसे दर्शन कराते हैं। जय माता दी।